प्रेमचंद जी का जो सहयोग है समाज के लिए वो तो शुरू से है। उनकी कहानियों को पढ़ के, उनकी रचनाओं को पढ़कर लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलता है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, वो एक आईना दिखाता है। तो बहुत ही अच्छा है उनका योगदान। छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती होंगी, जो गरिमा जी है उनको संगीत में रुचि कब से आई? घर पे संगीत का माहौल रहा शुरू से, तो पिताजी को देखकर ही प्रेरणा मिली और संगीत के क्षेत्र में मैंने आगे काम किया। अभिनय के लिए शिक्षा ली जाती है और जैसे मैंने शिक्षा ली है और शिक्षा लेने के बाद जो प्रस्तुति होती है तो उसमें आप डिफरेंस समझ पाते हैं कि आपको कैमरे के सामने कैसी एक्टिंग करनी है और मंच में थिएटर के दौरान कैसी एक्टिंग करनी है। मेरे आइडल पहले तो मेरे पिता रहे हैं, उसके बाद फिर गुरुजी रहे हैं मदन चौहान जी। उसके बाद मुझे जो पसंद आता है और सभी को पसंद आता है, एक तो लता दीदी और दूसरा आशा दीदी। आपने फिल्मों में अभिनय भी किया है मैम, संगीत से भी जुड़ी हुई है। आनंद किस में ज्यादा आता है आपको, अभिनय में कि संगीत में? मुझे दोनों में ही बहुत मजा आता है। संगीत की अपनी एक दुनिया है, नाटक की अपनी दुनिया है, पर दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों में ही वो पागलपन चाहिए और रस चाहिए जो दोनों में ही मिलता है। तो गा के सुनाएंगे क्या हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन? माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल के बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। छत्तीसगढ़ फिल्म एवं विजुअल आर्ट सोसाइटी के द्वारा एक नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है। ये पूरा नाट्य समारोह प्रेमचंद्र जी की कहानी, मुंशी प्रेमचंद जो एक महान लेखक थे भारत के, उनकी कहानियों को लेकर ये पूरा नाट्य समारोह आयोजित किया गया है, जो 31 जुलाई से शुरू हुआ है। 5 दिन तक ये पूरा नाट्य समारोह चलने वाला है और आज दूसरा दिन है, जिसमें हमारे साथ छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका गरिमा दिवाकर जी भी मौजूद है। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक मैम, आज आप नाट्य प्रस्तुत कर रही हैं, उसमें सहभागी हैं, क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कि बहुत ही ये अच्छी एक सोच है कि प्रेमचंद जी की स्मृति में नाट्य समारोह हो रहा है जनमंच में। और हमारे जो टीचर हैं हीरा मानिकपुरी सर, उनके डायरेक्शन में आज की प्रस्तुति होने वाले और हम सहयोगी के तौर पे हैं, जिसमें रंगमंच में जितने भी सर के प्रोडक्शंस हुए हैं उसके जितने भी गीत हैं उनको हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और उसके बाद रसिक संपादक का पाठन और उसमें कुछ एक विजुअल उन्होंने जो बनाया है वो सब हम यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को लेकर ये पूरा नाट्य समारोह किया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, किस तरीके से उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो समाज में देखने को मिलता है? प्रेमचंद जी का जो सहयोग है समाज के लिए वो तो शुरू से है। उनकी कहानियों को पढ़ के, उनकी रचनाओं को पढ़कर लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलता है। छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़े बड़े लोग भी उन्हें पढ़ते हैं। और उनकी कहानियों में एक ये चीज़ है, उनके लेखन में ये चीज़ है कि हर तबके के लोग उसे पढ़ सकते हैं और उसे प्रेरणा ले सकते हैं। और यही उनकी जो कहानी है, उनके जो लेखन है वो हमें प्रेरणा देता है कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, वो एक आईना दिखाता है। तो बहुत ही अच्छा है उनका योगदान और हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। आज नाटक का दूसरा दिन है, जिसमें आप लोग अभिनय करने वाले हैं, एक संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति करने वाले हैं। आज प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी को लेकर ये नाटक होगा? आज मैंने जैसे बताया कि हीरा सर हैं, हीरा मानिकपुरी जी, और उनके जितने भी नाटक उन्होंने किए हैं उसके चुनिंदा कुछ गीत प्रस्तुत करने वाले हैं हम रंग संगीत के तौर पर। और फिर रसिक संपादक का पाठन होने वाला है और उसका मंचन होने वाला है, जो सर और उनके जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं वो करने वाले हैं। जी, आप एक लोक गायिका हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हैं आपसे। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है और ये सब छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती होगी, जो गरिमा जी है उनको संगीत में रुचि कब से आई?
संगीत तो मैं 3 साल की उम्र से कर रही हूँ। मेरे पिता श्री संतोष दिवाकर जी हैं, वो मेरे गुरु हैं संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद फिर मैंने पद्मश्री मदन चौहान जी से सीखा और अलग-अलग जगह सीखा मैंने। घर पे संगीत का माहौल रहा शुरू से, तो पिताजी को देखकर ही प्रेरणा मिली और संगीत के क्षेत्र में मैंने आगे काम किया। पहली बार ऐसे मंच में आपने परफॉर्म कब किया मैम? पहली बार मैं मोती बाग में जगार मेला हो रहा था, वहाँ पे प्रस्तुति थी दादू जी की, मतलब मदन चौहान जी की, उन्हें मैं दादू जी कहती हूँ। तो उनके साथ में मैं गई थी कोरस करने के लिए, बट उन्होंने वहाँ पे मुझे गाने का अवसर दिया, तो मेरी उम्र 3 साल थी, मैंने वहाँ गाना गाया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आपने फिल्मों में अभिनय भी किया है मैम, संगीत से भी जुड़ी हुई है। आनंद किसमें ज़्यादा आता है आपको, अभिनय में कि संगीत में? मुझे दोनों में ही बहुत मज़ा आता है। संगीत की अपनी एक दुनिया है, नाटक की अपनी दुनिया है, पर दोनों दुनिया एक-दूसरे से अलग नहीं है। दोनों में ही वो पागलपन चाहिए और रस चाहिए जो दोनों में ही मिलता है। तो मैं दोनों में ही बहुत खुश हूँ। मैम एक चीज़ देखी जाती है, एक एल्बम होता है जिसमें अभिनय करते हैं गाने के साथ, एक अभिनय होता है जो फ़िल्म में किया जाता है। दोनों में क्या अंतर होता है? ये जो आजकल का यहाँ पे चलन है यूट्यूब में और टिकटॉक और रील्स के माध्यम से जो एक्टर्स हुए हैं, ये इनका एक दौर है जो चल रहा है अभी। इस तरह का अभिनय मोस्टली होता नहीं है। अभिनय के लिए शिक्षा ली जाती है और जैसे मैंने शिक्षा ली है और शिक्षा लेने के बाद जो प्रस्तुति होती है, तो उसमें आप डिफ़रेंस समझ पाते हैं कि आपको कैमरे के सामने कैसी एक्टिंग करनी है और मंच में थिएटर के दौरान कैसी एक्टिंग करनी है। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी जितने भी यंगस्टर्स हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। पर आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत सारी सुविधा है कि आप नेट के माध्यम से और अच्छे टीचर्स के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। पहले गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी जिसमें गुरु ईज़िली अवेलेबल नहीं होते थे। अब गुरु सिखाना भी चाहते हैं और उनके पास में गुण हैं, तो आप जाके सीखें, तब आप कला के क्षेत्र में सही मायने में योगदान कर पाएँगे। आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको ऐसा कौन-सा संगीत है, गाना है जो आपको प्रिय है, जो आप सुनती हैं, हमेशा से सुनती आई हैं, चाहे टफ टाइम हो, चाहे अच्छा टाइम हो? मैं बहुत सारे ऐसे गीत हैं, वो मेरे पिताजी का गाया हुआ गीत है, चाहे दादू जी का गीत है, मुझे अलग-अलग समय पे चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे कि एक गीत है दादू जी का कि दरस बिन दुखन लागे नैन, मीरा का है और दादू जी के आप गा गुणगान। के सुनाएँगे क्या हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन? मैं आपको वो सुनाती हूँ, जो मैंने पहली बार जगार मेला में गाया था। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। थैंक यू। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज़ है और हमारे दर्शक को भी ये बहुत अच्छी लगेगी, हमें पता है। मैम आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? क्योंकि हर किसी का कोई फ़ेवरेट एक्टर होता है, सिंगर होता है, आपके लिए वो कौन है? आइडल कौन है आपका? मेरे आइडल मेरे पहले तो मेरे पिता रहे हैं, उसके बाद फिर गुरुजी रहे हैं मदन चौहान जी। उसके बाद मुझे जो पसंद आता है और सभी को पसंद आता है, एक तो लता दीदी और दूसरा आशा दीदी। दोनों के गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं। लता दीदी तो मेरी भी पसंद है, लता मंगेशकर जी, और वो पूरे मंगेशकर जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो पूरे भारत में जितने भी जो संगीत प्रेमी हैं उनको पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप लता मंगेशकर जी का कोई एक गाना जो आपको ज़्यादा पसंद हो, एक बार हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन गा के सुना दीजिए। अखियों को रहने दे, अखियों के आस-पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल है मैडम अब आपसे, सवाल नहीं है, एक सजेशन है, क्योंकि यूथ है, कई यूथ ट्राई कर रहा है संगीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, उनके लिए आपका क्या सजेशन है?
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि यूथ बहुत ही अभी ऐसी डिस्ट्रैक्टेड यूथ आ गई है कि उनको यूँ काम करना है और यूँ फेमस होना है। जबकि कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल-कूद हो, चाहे संगीत हो, चाहे अभिनय हो, जो भी है, ये सब बहुत मेहनत का काम होता है और उसके लिए शिक्षा ली जाती है। तो आप जो हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आपको ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज कुछ काम करके फेमस हो जा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत ही 2 दिन की प्रतिभा है और 2 दिन में आप बनेंगे और 2 दिन में आप खत्म भी हो जाएँगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है इस क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में है, पढ़ाई के क्षेत्र में है, खेल-कूद या जिस भी क्षेत्र में है, तो आपको पढ़ना-लिखना और उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानकारी लें और काम करें, ताकि आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र को समझें और उस क्षेत्र को सही तौर पे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि गरिमा जी ने कहा कि यूथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें, 2 दिन में नहीं मिलती कामयाबी, निरंतर प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए, मेहनत होती रहनी चाहिए और शिक्षा लें, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। टिकटॉक का अभिनय नहीं है, यूट्यूब में जो अभिनय चल रहा है वो नहीं है, ये एक शिक्षा है, एक तपस्या है और ये तपस्या करनी पड़ती है, तब आपके अंदर वो टैलेंट आता है। बहुत-बहुत एक बार फिर से गरिमा जी आपका धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए, हमसे बात करने के लिए और खबरों के लिए बाकी बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।